जय हिंद फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए टाइम एंड वर्क की बहुत ही गजब क्लास लाए दोस्तों। मैराथन सीरीज का अपना डे 8 है। जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क बिल्कुल भी नहीं पढ़ी तो ये क्लास उस बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैंने एसएससी जीडी के लिए सभी टाइप कवर करवाई है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, 2024 में है जीडी में कि ए अकेला किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, बी अकेला उसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है भाई आप लोगों का। तो देखो, ए किसी काम को कर रहा है आपका 40 दिन में, बी उस काम को कर रहा है दोस्तों 60 दिन में। तो टोटल वर्क कैसे मानते हैं अपन, 40 60 का लेंगे एलसीएम, वो आएगा 120। 120 आ गया टोटल वर्क अपना। अब देखो, ए 40 दिन में काम कर रहा है, काम करवाना है 120, तो एक दिन का काम कैसे निकालते हैं, 40 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, मेरी एफिशिएंसी आएगी, वो कितनी आएगी भाई 3 की। बी है वो 60 दिन में काम कर रहा है, पूरा काम 120 है, तो बी से पूरा काम करवाएं तो बी का एक दिन का काम कितना आएगा 2, इसमें इसका डिवाइड किया। अब 120 काम है वो आपको निकालना दोनों से, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई 3 और 2 5, तो 5 से भाग करेंगे तो दिन लगेंगे 24 दिन। तो 24 दिन में आपका जो ए और बी है वो पूरे काम को खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए किसी काम का 1/12 पार्ट, ए सॉरी सूरज है, सूरज किसी काम का 1/12 पार्ट 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करवाएंगे तो ये 12 इस साइड जाएगा, तो पूरा काम करने में लगेगा 12 नंबर 108। और एक का मतलब दोस्तों क्या होता है 100%। एक का मतलब 100% कैसे हुआ भाई दोस्तों, क्योंकि 100% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या आती है दोस्तों 100/100, तो कैंसिल करने में कितना था 1, तो 1 मतलब पूरा काम। सूरज 1/12 पार्ट करने में 9 दिन लगा रहा था, पूरा काम करने में 108 दिन लगाएगा। ऑप्शन नंबर सी। टॉम और जेरी मिलके एक घर को 9 दिन में पेंट करते हैं। यदि टॉम अकेला उसी घर को 15 दिन में पेंट करता है, तो जेरी अकेले उस घर को कितने दिन में पेंट करेगी। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो टॉम और जेरी, टी फॉर टॉम ले रहा हूं और जे फॉर जेरी, दोनों मिलके काम एक घर को 9 दिन में पेंट कर रहे हैं, और आपका टॉम अकेला कर रहा है भाई 15 दिन में। तो क्या करते हैं अपन इस क्वेश्चन करने के लिए, 9 और 15 लेंगे एलसीएम, वो आएगा अपने पास 45। तो 9 5 45 बनाती 45। तो टॉम की एफिशिएंसी है एक दिन की 3, और टॉम प्लस जेरी की एफिशिएंसी है 5, तो यहां से जेरी कितनी आएगी दोस्तों 2 आएगी ना, 5 - 3 तो क्या आएगा 2। तो जेरी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास, यहाँ पे जेरी एफिशिएंसी 5 - 3 = 2। अब 2 की एफिशिएंसी से काम करवाना जेरी से 45, तो टाइम क्या लगेगा जेरी को, तो टाइम लगेगा भाई 45/2। आंसर भी अपने पास फ्रैक्शन में है, तो 45/2 ऑप्शन नंबर बी। राकेश महेश और पुनीश है क्या, पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं, तो राकेश महेश मिलकर 25 मिनट में बना सकते हैं, तो पुनीश अकेले उस कुर्सी को कितने टाइम में बनाएगा। देखिए भाई, तो यहां पे 3 बंदे हैं, पहले बोला राकेश, आर फॉर राकेश, एम फॉर महेश और पी फॉर पुनीश, मिलके 20 मिनट में, ठीक है भाई, शॉर्ट में नाम लिखा है इसका आरएमपी। उसके अलावा बोला राकेश और महेश, आर और एम, राकेश और महेश कुर्सी बनाने में टाइम लगा रहे हैं भाई दोनों मिलके 25 मिनट में। इन दो का पता अपन को, ठीक है भाई। तो 20 और 25 का आएगा एल्शियम 100, ठीक है भाई। तो यहां तीसरे की नीड ही नहीं पड़ेगी, तो ये हटा दो चाहिए आप। तो यहां पे 20 का एल्शियम कितना आएगा 100, तो ये 5 की स्पीड से, ये 4 की स्पीड से काम करेंगे।
अब राकेश महेश है ना, वो 4 की स्पीड से काम कर रहे हैं और तीनों मिलके 5 की स्पीड से काम कर रहे हैं। तो बच्चा वो अपने पास जो पुनीस है उसकी स्पीड क्या आएगी दोस्तों, 1 की स्पीड आएगी ना यहाँ पे, 5 - 4। तो पुनीस की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, पुनीस एफिशिएंसी 5 - 4 = 1। तो पुनीस को टाइम क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ से टोटल टाइम डे है 100 टोटल वर्क है, 1 की स्पीड से करेगा तो दिन लगाएगा 100 भाई आपका। ऑप्शन नंबर आपके पास दोस्तों क्या आएगा, सी, 100 मिनट। राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15-20 दिन में पूरा कर सकते हैं, राम और लक्ष्मण। उसके बाद बोला राम, भरत और लक्ष्मण मिलके 5 दिन में। ठीक है भाई, 3 पर्सन है यहाँ पे, तो आप ऐसे ले लो। ठीक है भाई, अब शुरू में है राम, लक्ष्मण और राम, तो R फॉर राम, L फॉर लक्ष्मण। राम 15 दिन में और लक्ष्मण 20 दिन में, और राम, लक्ष्मण और भरत R, L और B मिलके 5 दिन में किसी काम को करते हैं। तो 15, 20, 5 का एलसीएम दोस्तों क्या आएगा, 60 आएगा। तो टोटल वर्क 60 आ गया। अब 15 / 60, तो राम को टाइम लगेगा 1 दिन का, 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा। लक्ष्मण 20 दिन में 60 काम करेगा तो 1 दिन में 3 काम करेगा। तीनों मिलके 5 दिन में काम कर रहे हैं, तो तीनों की स्पीड क्या आएगी, 1 दिन की 12 की स्पीड आएगी भी। अब दोस्तों यहां से भरत को करवाना है पूरा काम आपको अकेले से। टोटल तीनों की 12 है, 4, 3, 7, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो भरत की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5 आएगी। तो दोस्तों यहां से भरत एफिशिएंसी कितनी आएगी, 12 - 7 = 5। अब देखो 5 की स्पीड से काम करेगा भरत, और काम कितना, 60, तो 60 / 5 = कितना आएगा दोस्तों, 12 दिन। तो 12 दिन में आपका भरत है वो पूरा काम कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। सुमन, अरुण मिलकर एक कार्य 96 दिनों में, अरुण, राहुल मिलकर 48 दिनों में, और राहुल, सुमन 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सुमन और अरुण, तो यहाँ पे देखो नाम लिख लो आप, SA शॉर्ट में लिख लो, चाहिए सुमन अरुण। उसके अलावा अरुण राहुल, AR। उसके अलावा राहुल सुमन, RS। डे है 96, 48, 80। इन तीनों का एलसीएम कितना है दोस्तों, यहाँ से 480। 96 से जाएगा ये पूरा 5 बार भाग, तो सुमन और अरुण की एफिशिएंसी आएगी 5 की, अरुण राहुल की एफिशिएंसी आएगी 10 की, और ये आएगी एफिशिएंसी आपकी दोस्तों 8 से काटेंगे तो 6 बार। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि आपसे इन तीनों से काम करवाना है, तो तीनों टोटल काम है 480। अब यहाँ पे इनका डबल का है, तो सिंगल अगर अपन कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ो एफिशिएंसी को, तो 5, 10, 15, 6, 21, और इनको जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ सुमन, अरुण और राहुल इक्वल टू कितना आएगा, 21। तो सुमन, अरुण और राहुल की कितनी आएगी, यहाँ पे 10.5 आएगी भाई। तीनों की स्पीड कितनी है, 10.5। अब 10.5 के स्पीड से टाइम क्या लगेगा भाई आपको 480 काम करने में, 480 / 10.5। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 0, तो काट लो दोस्तों, यहाँ पे 4800/105 है। 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे 5 नंबर 45, 3 और 0, 5 6 के 30, 21 से काट दो भाई इसको, 21 चौक 84, 4 बचेगा 120, और 21 छक्की 21 5 105, 45 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 45 पॉइंट समथिंग का मतलब होगा 46 डेज। ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई आप लोगों का। इसमें अप्रोक्स पूछा है तो अप्रोक्स आएगा 46 डेज। ठीक है भाई। ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इस काम को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेला समान कार्य को 140 दिन में कर सकता है तो ए और सी
मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए भाई, ए प्लस बी और बी प्लस सी और बी अकेला, ये 20, ये 100 और ये 140। एलसीएम आएगा तीनों का 14 और 2 इनका एलसीएम लेंगे अपन 700, तो 700 एलसीएम आ गया भाई। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी ए प्लस बी की 35 की, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई 7 की, और बी अकेले की आएगी दोस्तों 5 की। अब देखो दोस्तों बी की 5 आ गई, तो यहाँ बी केवल रखोगे तो ए कितनी आएगी 30 आएगी। तो ए की एफिशिएंसी आई है 30, बी की एफिशिएंसी आई है 5 और सी की बची कितनी, यहाँ से 2 बची है सी की। अब आपसे पूछा क्या है, ए और सी मिलकर समान कार्य, तो कार्य तो समान है तो टाइम लगाएंगे अपन 700 टोटल वर्क है। ए और सी की स्पीड क्या है भाई, ए की 30 है, बी की सी की 2 है 32। 4 से अपन 8 से काटेंगे, नहीं 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 175 और 4 से काटेंगे 8, तो 170/8 ऑप्शन नंबर ए। राजेश्वर एक कार्य को 12 दिन में, विक्रम 6 दिन में और टाइगर 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले तक काम करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए भाई दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राजेश्वर, लिख लो इसका नाम आप राजेश्वर, और उसके अलावा विक्रम, उसके अलावा आपका टाइगर, इनका है भाई आपके पास 12, 6 और 15, तो 12, 6, 15 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा 60। ये 5 की स्पीड से, ये 10 की स्पीड से, ये 4 की स्पीड से। ठीक है भाई। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक क्वेश्चन में बोले जाए कि कोई पर्सन है वो इतने दिन कार्य करने के बाद छोड़ के चला गया, तो उसका अपन काम निकाल के टोटल वर्क में से माइनस कर देंगे। यदि कोई ऐसा बोले कि कोई पर्सन है वो इतने दिन पहले तक काम कर रहा है खत्म होने से, तो उसकी जो वैल्यू है उसको अपन प्लस कर देंगे, मतलब बिफोर वाली वैल्यू याद क्या रखोगे, बिफोर वाली वैल्यू आएगी, जो बिफोर वाला पर्सन है उसकी जो वैल्यू आएगी टोटल, उसका अपन टोटल वर्क में ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जो आफ्टर वाला वर्क है, आफ्टर वाली जो वैल्यू है उसका टोटल वर्क में से माइनस कर देंगे। याद रख लेंगे, बिफोर का प्लस आफ्टर का माइनस। ठीक है, तो 60 अपने पास टोटल वर्क है, उसमें ऐड ऑन क्या करेंगे अपन, पहले तो माइनस करेंगे। कौन जा रहा है भाई, राजेश्वर 2 दिन बाद, तो राजेश्वर की स्पीड है भाई 5 की, 2 दिन में है 10, तो 10 अपन माइनस कर देंगे भाई, और प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे अपन यहाँ पे, और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले तक, विक्रम है वो 3 दिन पहले तक, तो 10 या 30, एक दिन का काम 10 या 3 दिन में 30 काम करेगा, वो इसका ऐड कर देंगे। और आपके पास उसका गिवन नहीं, मतलब टाइगर आपका लास्ट तक चल रहा है। ठीक है, टाइगर आपका लास्ट तक चल रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड क्या करेंगे, किससे करेंगे, देखो छोड़ के कौन सा लगा राजेश्वर, इसको तो हम काट देंगे, बच्चा कौन 10 और 4 14, इससे डिवाइड कर देंगे अपन, तो 60 - 10 50 + 30 80, 80 डिवाइड बाई 14, 14 से काटेंगे 5, 14 × 5 = 70, 10/14, 2 से काटेंगे 5 और 7, 5 सही 5/7, ये किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्स एक काम को 20 दिन में करता है, वाई उसी काम को 30 दिन में करता है, जेड उसी काम को 36 दिन में करता है। वाई और जेड शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन बाद उन्हें काम छोड़ देते हैं, छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को पूरा करने में एक्स कितना टाइम लगाएगा भाई। ठीक है भाई, एक्स, वाई और जेड, एक्स किसी काम को 20, वाई किसी काम को 30 और जेड उसी काम को 36। अब 20, 30, 36 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा भाई, 180 आ जाएगा।
180 आ जाएगा, 30 छक्के 180, 180 आ जाएगा भाई। तो 20 से काटेंगे कितना आएगा 9, 30 से काटेंगे 6, 36 से काटेंगे 5, 36 से काटेंगे 5। ठीक है भाई, एब्सेंसी आ गई इनकी एब्सेंसी। तो बोला यहाँ पे वाई और जेड कार्य शुरू हो करते हैं लेकिन 5 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में छोड़ देते हैं। तो वाई और जेड, वाई या जेड का 5 दिन का काम निकाले, माइनस करना पड़ेगा भाई। तो 6 5 11, 6 5 11 की स्पीड से 5 दिन में काम करेंगे वाई और जेड 55 काम, 55 काम माइनस कर देंगे अपन। अभी यहां पे देखो वाई एंड जेड स्टार्ट कर रहे हैं काम को, ठीक है ना अभी। तो 55 काम कर दिया उन्होंने। अब काम कितना बचा दोस्तों, यहां से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 125 काम। तो रिमेनिंग वर्क क्या रहा अपने पास यहाँ पे 180 माइनस 55, 125 काम। उसे कौन करेगा भाई, वाई जेड तो चले गए, शेष कार्य एक्स करेगा। तो एक्स को स्पीड क्या है भाई 9 की, वाई और जेड, वाई एंड जेड स्टार्ट द वर्क बट दे हैव टू लीव आफ्टर 5 डेज। और दोस्तों 5 दिन में जो काम करेंगे तो 5 दिन में एक्स भी तो कुछ काम करेगा, एक्स काम करेगा भाई 9 5 45। ये जो वाई जेड स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे एक्स भी तो काम करेगा। तो यहां पे एक्स का लगा लो भाई आप, यहां पे एक्स वाई जेड लगा लो फिर। तो 9 6 15 और 5 20, 20 5 100, 20 5 100। तो रिमेनिंग काम क्या रहेगा दोस्तों आपका 80। 80 काम कौन करेगा भाई आपका, 80 काम करेगा आपका एक्स करेगा। नहीं इसमें अप्रोक्स में आया ना आंसर, इसका अप्रोक्स में आएगा इसका। 125 अपॉन में 9 करके देखो, 9 एकम 9, 3 और 5, 9 3 27, 13 दिन अप्रोक्स में आएंगे दोस्तों इसका आंसर। ये पहले की तरह होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो एक बार दोबारा करते हैं इसको, एक बार देखो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला अपने पास कि वाई जेड ही कर रहा है काम। तो वाई जेड स्टार्ट कर रहा है, वाई जेड की स्पीड क्या है 6 5 11, 11 इंटू 5 55 काम करेंगे। तो रिमेनिंग काम क्या रहेगा दोस्तों आपका 180 माइनस 55 इक्वल टू 125, 125 5 30, ठीक है भाई। अब एक्स करेगा 125 काम को, तो 125 डिवाइड बाई 9, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने एक वर्ड नहीं पढ़ा था यहाँ पे कि जो वैल्यू आएगी ना वो अपने पास पूर्ण दिन लेने हैं, मतलब पॉइंट वन नहीं लेना, दिक्कत यही आ रही थी। तो 125 को आप इससे भाग करेंगे तो 9 एकम 9, क्या बचेगा 3 और 5, तो 9 3 27, 9 4 36, तो 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आपको बोला यहाँ पे पूर्ण दिन लेना, जो कंप्लीट डे वो लेना आपको, तो वो है 13 दिन आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ए बी से 3 गुना कुशल है, मतलब ए की जो स्पीड है वो बी से 3 गुना है, ए की जो स्पीड है वो बी से 3 गुना है भाई। तो एफिशिएंसी यहाँ पे बोला है कि ए की स्पीड है वो 3 है और बी की स्पीड 1 है। तो एफिशिएंसी और टाइम का उल्टा होता है। तो टाइम क्या आएगा इसका, इसका 1 आएगा तो इसका 3 आएगा। और बोला है क्वेश्चन में अपने पास से ए ने कार्य करना शुरू किया, उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया है, मतलब अल्टरनेट डेज पे काम किया है। द वर्क इन 24 डेज, हाउ मेनी डे विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। वो काम 24 दिन में हो रहा है। तो मतलब कहने की बात है पहले ए कर रहा है आपका, तो पूछा क्या है अपने पास, ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। तो भाई आप लोगों को कैसे करना चाह रहा है क्वेश्चन को, ये दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज एंड कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, हाउ मेनी डेज विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। चौबीस डिवाइड बाई 3,
8, 8 का डबल कर देंगे 16 दिन आएगा दोस्तों। कैसे किया देखो, 24 दिन में कर रहा है तो 24 टोटल वर्क मान लेंगे, और ए की स्पीड कितनी है 3, तो 8 दिन लगेंगे। 8 दिन तो कब लगेंगे, जब ए कंटिन्यूसली काम करेगा। ए को तो काम छोड़ के मिल रहा है, ए के बाद में पहले बी आ रहा है, तो 8 × 2 कर देंगे तो काम होगा आपका 16 दिन में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। पी और क्यू किसी काम को 28 दिन में 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी कार्य करना आरंभ करता है, वे बारी बारी से एक के दिन कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा। देखो भाई, पी और क्यू 28 और 35, देखो 28 35 का दोस्तों एलसीएम कितना है दोस्तों, यहां पे देखो 28 35 का एलसीएम आ सकता है 140, आई थिंक निकालना पड़ेगा इसका। 7 से करेंगे 4, 7 से 5, 4 × 20, 20 7 140, मैंने बताया था 140 आएगा शायद। तो 28 से करेंगे तो कितना आएगा ये, 28 दूनी 56, 56 का 112, 28 5 बार जाएगा भाई, और ये 4 बार एब्सेंसी। अब बोला कि अल्टरनेट काम करे, पी स्टार्ट कर रहा है, तो पहले पी काम स्टार्ट किया, पी ने काम किया भाई 5, फिर उसके बाद क्यू आया, क्यू ने काम किया 4, 2 दिन हो गए आपके, वो काम हो गया 9, ठीक है भाई। अब काम करवाना 140, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 140 के आसपास वैल्यू आ जाए, तो 9 को कर लो भाई आप 13 से, या 13 नंबर 117 होता है, 14 नंबर 15 से कर ले इसको, तो 15 से कर लो इसको मल्टीप्लाई आप, तो यहां 15 से करेंगे, ठीक है भाई। तो 15 दूनी 30 दिन हो गए आपके, और काम हो गया आपका दोस्तों कितना 135। अब बचा काम कितना, 5 काम बचा। अब दोबारा कौन आएगा, दोबारा पी आएगा, तो पी काम करेगा 5, मतलब 30 दिन तो ये हो गए, और आपका 1 दिन और लगेगा, 31 दिन हो गए कंप्लीट, और काम 135 + 5 140 काम हो गया आपका, ठीक है भाई। तो 31 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। पी क्यू आर 20 30 60 दिन में पूरा कर सकते हैं किसी काम को, क्यू और आर प्रत्येक 30 दिन पी की सहायता करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, देखिए पी क्यू आर 20 30 60, 20 30 60, एलसीएम आएगा 60, एफिशिएंसी कितनी आएगी इसकी, 3 की, 2 की, 1 की एफिशिएंसी आएगी। अब क्यू आर प्रत्येक 30 दिन पी की सहायता कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है पी पहले काम कर रहा है फर्स्ट दिन, तो फर्स्ट दिन में 3 काम करेगा, फिर दोबारा पी आएगा 3 काम करेगा, थर्ड दिन पी के साथ में क्यू और आर भी आ रहा है, काम हो रहा है 3 2 6, 3 2 5 1 6, तो 3 दिन हो गए, और काम हो गया 12, और काम करवाना कितना दोस्तों आपको 60 करवाना, तो 12 किससे मल्टीप्लाई करूँ 5 से, तो 3 को भी 5 से करेंगे, तो 15 दिन होगा, और काम पूरा आपका 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। कोई डाउट किसी बच्चे के, चलो। ए बी से दुगुना स्पीड काम है उसका, ए काम पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो टोटल आपको टाइम निकालना है, तो ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है, ए है वो बी से 2 गुना ज़्यादा कुछ है, तो ए की स्पीड है वो 2 की, बी की 1 की एफिशिएंसी है, तो टाइम क्या आएगा भाई उसका उल्टा हो जाएगा, 1 और 2, ए को 1 टाइम, बी को 2 टाइम, तो कंपैरिजन में 1 टाइम ज़्यादा लग रहा है या 1 टाइम कम लग रहा है, तो ये ए की वैल्यू देखिए 45, इसको 1 टाइम इसको 2 टाइम, 2 और 1 टाइम कम लग रहा है उसको, तो 1 की वैल्यू 45 दे रखी है। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे अपन, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इनटू में डे, एफिशिएंसी कितनी है भाई 2, और डे कितना है 45, तो 90 अपने पास टोटल काम आ गया।
अब 90 काम किससे करवाना दोस्तों, आपको 90 करवाना काम करना दोनों से। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 2 1 3, तो 90 डिवाइड बाई 3 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, तो बिल्कुल सेम ही है, तो ये डिट्टो पेस्ट हो गया। ये क्वेश्चन देखो भाई आप लोग, ए बी से 4 गुना अच्छा है, तो वैसे देखो तो सेम ही क्वेश्चन है ये, ए और बी है, ए की एफिशिएंसी है 4 की और बी की 1 की है। तो टाइम क्या दोस्तों इसका उल्टा होता है, टाइम होगा 1 4, एफिशिएंसी से टाइम उल्टा होता है उसका। तो यहां पे देखो इसको 1 टाइम, इसको 4, तो इसको 3 टाइम कम लग रहा है। और क्वेश्चन में बोल रहा अपने पास यहाँ पे दोनों मिलके एक काम को 84/15 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, टोटल वर्क 84/15 इंटू एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों यहाँ पे 4 1 5, 5 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3 2 6, 3 8 28 अपने पास दोस्तों क्या है, टोटल वर्क आया। अब टोटल वर्क 28 आया आप लोगों का। अब 28 काम किससे करवाना, ए अकेले से। तो ए अकेले की स्पीड क्या है दोस्तों, 4 की स्पीड है। तो 28 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू ए को टाइम लगेगा दोस्तों 7 दिन, ए को टाइम लगेगा यहाँ पे 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी। अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा है, इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करता है। बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन कर लोगे आप लोग दोस्तों, इसको सेम वैसे करेंगे। यहाँ पे अमृत ले लो या भगत ले लो, ये यहाँ पे 3 की स्पीड है, इसकी 1 की स्पीड है, तो टाइम 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इससे 2 टाइम कम लग रहा है, ये एफिशिएंसी, ये टाइम। 2 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 25 है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टी डब्ल्यू 3 इंटू 25 75। अब 75 काम किससे करवाना है आपको, दोनों से, दोनों की स्पीड क्या है 4 की, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 4 3 12, 4 एकम 4 और 3 और 5, 4 8 32, 4 8 32 18 सही, 3/4 डेज, ऑप्शन नंबर बी। जेक एक काम को 30 दिन में कर सकता है, वही रोहन उस काम को 14 दिन में कर सकता है। जेक ने अकेले ही काम शुरू किया, कितनों दिनों बाद राहुल को उस काम से जुड़ना चाहिए ताकि काम को 15 दिन में समाप्त हो जाए। 2023 में आया था, ठीक क्वेश्चन है। देखो देखो जेक यहाँ पे 30 दिन में काम कर रहा है, तो पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, जेक और इसकी रोहन की। ये जेक और ये रोहन, ये 30 दिन में काम कर रहा है, ये 14, तो 14 30 का एलसीएम कितना है दोस्तों यहाँ पे 210 आ जाएगा एलसीएम इसका। ये यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 7 21 7, और 14 से काटेंगे तो 14 एकम 14 और 14 5 70, 15 आ जाएगा भाई। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि जेक ने अकेले ही काम शुरू किया और कितने दिन के बाद रोहन उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिन में हो जाए। अब 210 काम को जेक करेगा, तो जेक वर्क 210 काम को जेक 7 के स्पीड से करेगा, नहीं 210 टोटल काम है अपने पास में, तो 210 काम को जेक और उससे करवाना है। यहां क्या वाला क्वेश्चन में जेक ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद रोहन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाए। अब दोस्तों यहां देखो, अब कार्य 15 दिन में कैसे होगा भाई, 7 एकम 7, कार्य आपका 15 दिन में पूरा हो जाए, इसके साथ में जेक को कितने दिन में जुड़ना होगा। देखो भाई यहां पे 210 टोटल काम है, जेक की स्पीड कितनी है 7, 7 इंटू एक्स प्लस टोटल आप लोगों को दोनों की क्या है यहाँ पे एफिशिएंसी 22
और 15 माइनस एक्स, कि 15 में से एक्स दिन तो कौन कर दिया, आपका जे काम कर दिया। अब कर लो यहाँ से मल्टीप्लाई, तो 22 माइनस 22x और प्लस का 7x, दोस्तों यहाँ से क्या बचेगा, तो 210, 22 में से 7 गए, अपने पास आएगा 14, 13, तो माइनस का 13x, और ये 22 पंच कितना, 29 और 29 3 33, ये इस तरफ आएगा, क्या बचेगा दोस्तों यहाँ से 330 माइनस 210, तो ये बचेगा यहाँ से 120, 15 दूनी 30 का 0, 15 30 और 3 33, 330, 210, 13 और 7 20, 15 आएगा दोस्तों यहाँ पे, 22 माइनस 7 तो 15 आएगा ना, माइनस का 15x, तो 330 माइनस 210, दोस्तों क्या बचेगा यहाँ पे 120, तो माइनस 120 इक्वल टू माइनस का 15x, यहां से काटेंगे तो x की वैल्यू आएगी 8। तो 8 दिन के बाद में दोस्तों आपको क्या होगा, जुड़ना पड़ेगा, तो 15 माइनस 8, तो 7, 15 माइनस 8 करेंगे ना आप, यहाँ पे क्या बोला है काम को, यहाँ पे कि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए, तो x की वैल्यू 8 आ गई अपने पास यहाँ पे, तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो 15 माइनस 8 इक्वल टू 7 दिन, 7 दिन के बाद में आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, ए ने एक काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 20 दिनों तक काम करता है, शेष काम को बी अकेला 49 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखो भी, अपन मानते हैं कि ए इस काम को 55 दिन में करता है, तो 55 ए काम करेगा, फिर ए स्टार्ट करता है 20 दिन तक, तो 20 ए काम कर देगा भी, प्लस बचा हुआ काम बी अकेला 49 दिनों में पूरा करता है, बचा हुआ काम कितना रह गया अपने पास यहाँ पे दोस्तों, बचा हुआ काम है बी अकेला 49 दिन में करता है, तो 49 दिन में करता भी आपका बी, 49 भी आ जाएगा यहाँ से, तो ये इस तरफ जाएगा, तो क्या बचेगा 35 ए इक्वल टू 49 बी, 7 से काटेंगे 5, 7 से काटेंगे 7, तो ए की स्पीड आई 7 की, बी की स्पीड आई है 5 की, तो 7 5 12, 12 के स्पीड से काम कर रहे हैं, चेक कर लें 12 अपने पास कौन से डिनोमिनेटर में, क्या बोला है, दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करना है, तो उसी का मतलब टोटल काम कितना आएगा भाई यहाँ पे, ए की स्पीड कितनी है 7, तो 55 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, तो 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, 385 पॉइंट में 12, तो 385 से ही 12 दिन में पूरा काम होगा अपने पास, ऑप्शन नंबर ए। सी अकेले एक काम को 50 दिन पूरा करता है, डी अकेले उसी काम को सी द्वारा मिलके किए गए समय के आधे समय पूरा कर सकता है। देखो भाई सी और डी, सी को 50 दिन लग रहे हैं तो डी को लगेंगे 25 दिन, टोटल वर्क आएगा इनका 50, एब्सेंसी आएगी 1 और 2 की। अब 50 काम का 3 बटा 10 हिस्सा, मतलब आपको 15 काम करवाना है, वो ए सी और डी से करवाना है, तो स्पीड क्या 1 और 2 3 की, तो दिन लगेंगे आपको 5 दिन, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। अनिल एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, अनिल 30 दिन में कुल काम का कितना % करेगा, तो 30 दिन में कुल काम 80 इंटू 100, 0 0 काटेंगे, अब 300 पॉइंट में 80, तो 8 3 24, 6 0 856, तो 37.5%, ऑप्शन नंबर सी।
यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में पूरा बनाएंगे? तो 15 × 18, 12 आदमी उसी घर को x दिन मान लें अपन। तो 12 6 से काटेंगे 2, 6 से काटेंगे 3, तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे? तो 45/2 इक्वल टू 22.5 दिन। ऑप्शन नंबर बी। यदि 72 बुक बाइंडर है, एमडीएस लगाओ, वो अपने 22 दिन में 720 बुक बना रहे, MD/W1। तो बोला है अपने कितने अपने पास क्या बोला है क्वेश्चन में, कितने दिन तो क्वेश्चन में गिवन है, कितने बाइंडर, तो एक्स बाइंडर इनटू में 12 दिन अपॉन में 660 बुक बना देंगे भाई। कैसे लगा एमडीएच? 72 बाइंडर्स 22 दिन में 720 बुक, एक्स बुक बाइंडर 12 दिन में 660 बुक। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 72 से काटेंगे 10 बार, 10 से काटेंगे 66, 6 से काटेंगे 2, 6 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 11, तो एक्स की वैल्यू आएगी 11 × 11 121। 121 बाइंडर चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर सी। 54 व्यक्ति एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों के कार्य के बाद 36 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो अब शेष कार्य पूरा करने में कितने लगेंगे? देखो 54 व्यक्ति है, वो 48 दिन में काम कर रहे हैं। 8 दिन के बाद, तो 8 दिन के बाद अपने पास और व्यक्ति जुड़ जाते हैं, तो 8 दिन तक, मेरी बात सुनो दोस्तों, 8 दिनों के बाद है तो 8 दिन पहले क्या करेंगे? 40 दिन काम करेंगे। तो यहाँ पे 54 × 40 इक्वल में, अब आदमी कितने हो गए अपने पास? यहाँ पे 54 36 90 आदमी हो गए, 90 आदमी हो गए। वो उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक्स दिन मान लेंगे अपने यहाँ पे। अब 0 0 काट देंगे, 9 से काटेंगे 6, 6 चौक 24, तो एक्स की वैल्यू आएगी 24 दिन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। अभिषेक और दीपांशी एक जार में किसी कार्य की जिम्मा लेते हैं। अभिषेक अकेले उस काम को 5 दिन में, दीपांशी उस काम को 10 दिन में पूरा करती है। चित्रांश की मदद से उसे 2 दिन में पूरा होता है। देखिए भाई 3 लोग हैं, अभिषेक, दीपांशी, चित्रांश। उसकी टाइम है 5, इसका 10 और इसका है 2 है इन तीनों का, तो ADC। तो टोटल वर्क ले लेंगे 10, 2 की स्पीड से, 1 की स्पीड से और 5 की स्पीड से, तीनों का 5 की स्पीड से। अब चित्रांश का निकालना है, चित्रांश को कितना योगदान मिलेंगे। तो चित्रांश की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 1 3, 5 - 3 2, तो 2 की एफिशिएंसी है। टोटल क्या एफिशिएंसी है? 5 इंटू अमाउंट कितना है? 1000, 5 से काटेंगे 200 इंटू 2 400 रुपये। तो चित्रांश को दोस्तों 400 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी। ABC 12 15 30 दिन में कार्य करते हैं, वह एक साथ काम करते तो वह अनुपात ज्ञात करें जिससे राशि वितरित हो। तो राशि क्या होती है? जो एफिशिएंसी होती है वही उसकी अमाउंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग। ABC का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ABC 12 15 और 30, एलसीएम 60, एफिशिएंसी आएगी 5 4 और 2, तो 5 4 2 में ही उसको अमाउंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।